राम राम कोडर्स, कुछ उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में। ऐसे ट्राई जो है कोड फोर्सेस वगैरह पे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ट्राई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लीड कोड पे या फिर कोडिंग इंटरव्यूज में भी आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग ट्राई टुडे, एंड बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। लेट्स बिगिन द वीडियो। ट्राई को समझने से पहले ट्राई का स्ट्रक्चर समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो देर इज नो फिक्स रूल कि ट्राई का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से होगा, आपको यही सारे वेरिएबल्स रखना है, यही सारा एरे रखना है। आप कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ इसी टाइप से आपका बन रहा होगा। ठीक है, एक आपको वेरिएबल रखना होगा टू चेक कि आपका वर्ड कंप्लीट हो गया या नहीं। ठीक है, तो एक ये वेरिएबल चाहिए होगा आपको, और दूसरा आपको चाहिए होगा पॉइंटर्स, चाइल्ड पॉइंटर्स, कि आपके जो कंसेक्यूटिव जो चाइल्ड्स आ रहे हैं उन सभी को वो पॉइंट कर सके। तो अभी चीजें शायद नहीं क्लियर हो, पर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो। इनिशियली ये इस वर्ड जीरो होता है और ये सारे के सारे जो चाइल्ड पॉइंटर्स है वो सभी नल होते हैं। अब फर्दर जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे उस पर मैं इसका रेफरेंस लूंगा, तो एक छोटा सा आप दिमाग में इमेज बना कर रखो। ठीक है, तो ट्राई को समझने से पहले आपको डिक्शनरी समझ में आना चाहिए, और अगर आपको डिक्शनरी समझ में आता है देन ट्राई इज वेरी मच सिमिलर टू दैट सेम थिंग, दैट डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में सबसे पहले क्या होता है, आपका एक रूट होता है, मतलब इंडेक्स होता है। मतलब ए से शुरू होने वाले वर्ड कहाँ से आपको मिलेंगे? वन से, वन नंबर पेज से मिलेंगे। बी से शुरू होने वाले वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? पेज नंबर 30 से मिलेंगे। सी से शुरू होने वाले वर्ड पेज नंबर 47 से मिलेंगे। तो इस टाइप से आपके इंडेक्सिंग होते हैं। तो इनिशियली आप समझ सकते हो कि जो रूट नोड है वो कुछ इसी टाइप से। ठीक है, इनिशियली सभी के सभी नल है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर ये डिक्शनरी थोड़ा सा आपके यूजुअल डिक्शनरी से अलग होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनसे वर्ड शुरू जरूरी नहीं। हो सकता है कि कुछ से ना भी हो, तो वहां पर परमानेंटली नल रह जाएगा। और अगर है तो आपको कंसिक्यूटिवली आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी इनिशियली आपका एम्प्टी है। तो आपको ये डिक्शनरी सबसे पहले खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन आप इस डिक्शनरी को यूज कर पाओगे। अब जैसे कि सबसे पहले मैं आता हूँ एप्पल इंसर्ट करना मेरे को। ठीक है, तो एप्पल एक कॉरस्पॉन्डिंगली एक वर्ड मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा ए। ठीक है, ए पे इस वर्ड क्या है? जीरो, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इस वर्ड का वैल्यू जीरो है। एंड ए के कॉरस्पॉन्डिंगली फिर मुझे 26, ये जो चाइल्ड पॉइंटर्स हैं वो मिल जाएंगे कि ए के बाद वाला जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट अभी मेरे को ए के बाद क्या मिल रहा है? पी। ठीक है, तो अगेन पी, अभी भी इस वर्ड का वैल्यू जीरो, क्योंकि मुझे अगेन कुछ फाइनल तो मिला नहीं है। देन नेक्स्ट अगेन मेरे को क्या मिल रहा है? पी। ठीक है, फिर से पी, फिर से पी को इंसर्ट करो, और यहाँ पर भी अगेन 26 चाइल्ड पॉइंटर्स है। अभी आप पी के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर इंसर्ट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे को क्या मिला? एल। अगेन एल को इंसर्ट करते हैं। एल के कॉरस्पॉन्डिंगली भी आपको 26 चाइल्ड पॉइंटर्स, एंड इस वर्ड का वैल्यू भी जीरो है। देन नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा ई। ठीक है, तो ई, जैसे ही आप ई पे है तो ई के कॉरस्पॉन्डिंगली भी 26 चाइल्ड पॉइंटर्स है, एंड इस वर्ड का वैल्यू करेंटली जीरो है। पर आपको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा 2+1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्ड कंप्लीट हो रहा है। तो या तो आप इस वर्ड अगर आपका इंटीजर वैल्यू है तो आप उसको +1 कर दो। ठीक है, या फिर अगर आपका इस वर्ड जो है वो कुछ बूलियन वैल्यू है तो उसको आप ट्रू कर दो, टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल चुका है। तो यू गेट अ नोटिफिकेशन जब भी आप सर्च करो, और वहां पर आपको एक इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ ये वर्ड मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये अगेन सर्चिंग के टाइम पे इसका सिग्निफिकेंस क्लियर होगा, बट अभी के लिए हम लोग कुछ इस टाइप से कर रहे हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वर्ड हमें कौन सा इंसर्ट करना है? ऐप। ठीक है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ वर्ड हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाना है। फिर ए के बाद हमें नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? पी। तो पी के कॉरस्पॉन्डिंगली भी हमने इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर अगेन पी। ठीक है, तो पी भी ऑलरेडी हमने इंसर्ट किया हुआ है, पर यहाँ पर पी पे ही आपका वर्ड एंड हो जाता है। तो इसका जो इस वर्ड वाला वैल्यू था, इस वर्ड वाला जो वैल्यू था वो +1 आपको करना होगा। तो इस वर्ड यहाँ पर क्या था? जीरो ही था। ठीक है, जीरो ही था। तो यहाँ पर भी इस वर्ड का वैल्यू आपको
इंक्रीज करना होगा टू 1। फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपको कौन सा इंसर्ट करना है? एप। ठीक है, तो यहाँ पर ए पे है, देन पी पे है, देन नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपका पी नहीं है, वो ई है। तो यहाँ पर से आपको डिफरेंट चाइल्ड पॉइंटर, मतलब ई से कॉरस्पॉन्डिंगली वाला चाइल्ड पॉइंटर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर ई लाना पड़ेगा। और ई पे आते ही आपका वर्ड कंप्लीट हो जा रहा है, तो आपको अगेन इस वर्ड का जो काउंट है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब फर्दर WXYZ, ठीक है, ये वर्ड है, तो यहाँ पर पे आप आओगे, फिर एक्स पे आप आओगे, फिर वाई पे आप आओगे, फिर जेड पे आप आओगे। जेड पे आपका वर्ड काउंट इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, इन सभी के लिए वर्ड काउंट 0, कि मतलब यहाँ पर अभी आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? WXZY। तो यहाँ पर WX तक तो बात सही है, पर एक्स के बाद जो लास्ट टाइम पे हमने वाई वाला चाइल्ड पॉइंटर एक्टिवेट किया था, अभी नेक्स्ट टाइम पे हम कौन सा एक्टिवेट करेंगे? जेड वाला। जेड वाला एक्टिवेट करेंगे। देन नेक्स्ट जेड के अगेन कोई भी पॉइंटर हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो नेक्स्ट हम कौन सा एक्टिवेट करेंगे? वाई वाला। और वाई के कॉरस्पॉन्डिंगली इस वर्ड वाला जो वेरिएबल है उसको +1 कर देंगे। ठीक है, वेरी मच क्लियर। अब मेरे को कोई भी वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, मान लो मेरे मेरे को एप्पल सर्च करना है, तो एप्पल सर्च करने के लिए मैं कहाँ पर जाऊंगा? ए वाले इंडेक्स के पास जाऊंगा। ठीक है, ए वाले इंडेक्स के पे मैं गया, और फिर सर्च करूंगा कि ए कैरेक्टर से कोई एंट्री है या नहीं है। एंट्री तो है। फिर नेक्स्ट मुझे ए मिल चुका है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, तो अब मैं सर्च करूं कि ए के बाद पी का एंट्री है कि नहीं। ठीक है, ए के बाद पी का भी एंट्री है, सही है। फिर नेक्स्ट मैं क्या चेक करूंगा? नेक्स्ट उसके बाद फिर से पी का एंट्री है या नहीं, फिर से पी का एंट्री है। फिर एल का एंट्री है या नहीं, है। देन अगेन ई का एंट्री है। ठीक है, ई का एंट्री के बाद मेरा कोई भी मतलब कैरेक्टर है नहीं, तो यहाँ पर ई के साथ साथ इस वर्ड का काउंट शुड बी ग्रेटर देन 0। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कि मतलब अगर मान लो आपने 2 बार एप्पल इंसर्ट कर दिया, जिसका वैल्यू 2 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? कि यहाँ पर ई पे आके एक वर्ड मेरा खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर तो वैल्यू 1 है, तो मतलब एप्पल मेरे को मिल चुका है। खत्म कहानी। अब मान लो एप्पल की जगह पे आपने एप्पल्ड सर्च किया, मतलब APPLED, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले अगेन आप सर्च करते करते ई तक पहुंचोगे। अब ई के बाद नेक्स्ट इसका चिल्ड्रन आप खोजोगे डी पर। ठीक है, डी को इसका चिल्ड्रन पॉइंट कर रहा है कि नहीं? ई वाला नहीं कर रहा। खत्म कहानी। यहाँ पर से फॉल्स आप रिटर्न कर दो कि कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं एप्पल। एंड नेक्स्ट आप मान लो एपी वर्ड सर्च करो। ठीक है, APPL ये वाला वर्ड सर्च करते हैं हम लोग, तो अगेन यहाँ पर तक हम लोग आएंगे। ए पे आए, ठीक है, पी पे आए, देन अगेन पी पे आए, मिलते जा रहा है, देन एल पे आए। ठीक है, अब एक मिनट, एल पे मेरा वर्ड जो है वो खत्म हो रहा है। एल पे मेरा वर्ड खत्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलना चाहिए? कि एक वर्ड जो है एल पे आके खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इस वर्ड वाला जो वेरिएबल है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पर कोई वर्ड खत्म हो रहा है, बट दैट इज 0 फॉर हियर। ठीक है, तो ऑल दो मेरे को APPL तो मिल गया, APPL तो मेरे को मिल गया, पर इसका वर्ड काउंट यहाँ पर 0 है, कि मतलब APPL एज अ प्रीफिक्स तो अकर कर रहा है, बट नॉट एज अ सेपरेट वर्ड। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इस वर्ड का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो दो केसेस में फॉल्स रिटर्न हुआ। एक किस केस में फॉल्स रिटर्न हुआ? कि उसका नेक्स्ट चाइल्ड पॉइंटर नहीं है, जैसे यहाँ पर APPLE के बाद डी वाले पे पॉइंटर नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में फॉल्स रिटर्न हुआ। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। एंड सेकेंड केस क्या हुआ? कि ठीक है, आपको APPL तो मिल गया, पर एल के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको इस वर्ड का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए था, कि यहाँ पर एक वर्ड मेरा खत्म हो रहा है। अदरवाइज क्या हो सकता है? कि वो किसी वर्ड का प्रीफिक्स हो सकता है, तो प्रीफिक्स को आपको एज ए सेपरेट वर्ड आप नहीं काउंट कर सकते ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट एक और क्या ऑपरेशन हो सकता है? डिलीट करने का ऑपरेशन। अब मान लो यहाँ पर से मैंने APP वाला जो वर्ड है इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? APP पे जाऊंगा, और यहाँ पर जो वर्ड काउंट का वैल्यू है उसको मैं माइनस माइनस कर दूंगा। तो अभी इसका वैल्यू 1 है, अब नेक्स्ट टाइम पे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एक ही वर्ड थे, अगर मान लो ऐसे मेरे 3 4 वर्ड होते
तो एक वेरिएबल कम था, ठीक है, पर फिर भी कुछ वर्ड्स होते। तो दिस विल हेल्प मी इन डिलीटिंग ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लो इस वर्ड का वैल्यू ट्रू था तो वहां पर से आप फॉल्स कर सकते हो। तो दैट डिपेंड्स कि अगर आप एक तरह के बहुत सारे वर्ड डाल रहे हो तो यहाँ पर इसको एज अ वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल रखो। ठीक है, और अगर सिर्फ एक ही वर्ड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है तो उस जगह पे आपका इस वर्ड का वैल्यू ट्रू फॉल्स अगर आप करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा बहुत आराम से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है। जो भी हम वर्ड इंसर्ट कर रहे हैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी वर्ड पे जा रहे हैं, ए पे है, ठीक है, ए मिला मेरे को, फिर मैं पी पे गया, फिर पी पे गया, फिर एल पे गया, फिर ई पे गया। तो ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पे ही इटरेट कर रहा हूँ, इस वर्ड पे ही इटरेट कर रहा हूँ ना। और इस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर पहले से पाथ क्रिएटेड है देन नो प्रॉब्लम, मैं ट्रेवर्स करते जा रहा हूँ। और अगर पाथ क्रिएटेड नहीं है, मतलब चाइल्ड पॉइंटर्स क्रिएटेड नहीं है, तो मैं सेपरेट चाइल्ड पॉइंटर्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हर बार जो इंसर्ट मैं कर रहा हूँ दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द वर्ड, है ना। और अगर मैं सर्च भी कर रहा हूँ तो सर्च करने के लिए भी मैं क्या कर रहा था, इटरेट कर रहा था वर्ड के ऊपर। जैसे अगर मान लो एप्पल ही मेरे को सर्च करना है तो मैं एप्पल के हर कैरेक्टर पे सर्च करते जा रहा हूँ कि ठीक है ए मिला, फिर पी मिला, फिर अगेन नेक्स्ट मेरे को पी सर्च करना है, देन एल सर्च करना है, देन ई सर्च करना है। तो हर एक वर्ड के कैरेक्टर पे ही मैं स्कैन करते जा रहा था, नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सिंपल एक के बाद एक कैरेक्टर पे स्कैन करते जा रहे हैं। सर्च करने का भी जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड। ठीक है, एंड दिस इज वेरी लाइफ सेविंग जब आप सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है, सर्चिंग जब आप कर रहे हो और ये आपका ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड में सर्च हो जा रहा है देन दिस इज रियली लाइफ सेविंग। एट द सेम टाइम अगर आप डिलीशन के लिए देखो तो उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड ही आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है। और वहां पर क्योंकि आप हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करते चलोगे, आगे बढ़ते जाओगे, एंड जहां पर आपको वर्ड कंप्लीट हो गया वहां पर आपको उसका जो इस वर्ड वाला वेरिएबल है उसको या तो फॉल्स कर देना, या फिर उसका अगर इंटीजर वेरिएबल है तो उसका एक रिड्यूस कर देना, -1 कर देना। तो अगेन वहां पर भी ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड ही आ रहा है। तो आपका सर्चिंग सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन सब ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड में कंप्लीट हो जा रहा है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, और इसका इस्तेमाल अब हम कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर से आप ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ट्राई का एक स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, तो उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्राई को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। और नेक्स्ट फिर आप नेक्स्ट पार्ट में उस क्वेश्चन को भी आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में वेयर विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्राई का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ये इम्प्लीमेंट ट्राई करके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लीड कोड का, आप इसको फॉलो अप कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से आपको ये इंसर्शन और डिलीशन जो होता है ट्राई का, सॉरी इंसर्शन और सर्चिंग ट्राई का, वो काफी अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसे सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राई नोड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये खुद से आपको एक डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी है नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से आप ट्राई नोड का स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद आपने क्या किया, ये इंट इज वर्ड कि यहाँ पर अगर आपका वर्ड कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए एक वेरिएबल हमने बनाया था। इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, बुलियन भी बना सकते हो जो इनिशियली फॉल्स रहेगा, और जैसे अगर मान लो आप वर्ड जाके कंप्लीट हो रहा है तो फिर उस कॉरेस्पॉन्डिंग नोड के अगेंस्ट वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हर किसी के लिए अगेंस्ट फॉल्स, और जहां पर वर्ड कंप्लीट हो रहा है वहां पर ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ट्राई नोड हमने एरे बना के रखा है, ठीक है, जो कि इनिशियली नल को पॉइंट करता है, एंड फिर फर्दर जैसे जैसे लिंक बनते जाते हैं, हमें अगले कैरेक्टर्स मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग कनेक्ट करते चलते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप भी यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ केस, अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से हम लोग अनऑर्डर्ड मैप भी यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्योंकि ये इंडेक्स बेस कुछ भी होगा तो यहाँ पर एरे में हम लोग इंडेक्स बेस एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप या फिर मैप जो भी होता है वहां पर इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है, जो भी काम होता है। ठीक है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप में हैश फंक्शंस कुछ इंटरनली होंगे, तो वहां पर से आप कैलकुलेट करके जाते हो, तो ये बिट स्लोअर होते हैं, बट स्पेस यहाँ पर बहुत ही ऑप्टिमल होता है एज कम्पेयर टू एरे।
तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या प्रेफर कर रहे हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। पर कोई कहीं पर किसी में भी दिक्कत नहीं है, आप एरे के साथ भी चल सकते हो, अनऑर्डर्ड मैप के साथ भी चल सकते हो, या फिर मैप के साथ भी चल सकते हो। ठीक है। और ये ट्राई नोड का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप कोई उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वर्ड का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 0 से। क्या इनिशियली भी वो 0 ही था। और हर एक जो चिल्ड्रन के जो नोड पॉइंटर है उनको मैंने नल कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो मेन मेरा क्लास है ट्राई, जो मेरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया क्वेश्चन में, उस पे आ जाते हैं कि वो किस तरीके से मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे मैं ट्राई का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो वहां पर मैंने रूट बना लिया। ठीक है। वहां पर मैंने रूट बना लिया, न्यू ट्राई नोड। अब मुझे कुछ भी चीज इंसर्ट करना है तो मैं क्या चेक करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं उसका की निकालूंगा, उस कैरेक्टर का, उस इंडेक्स, उस कैरेक्टर का मैं निकालूंगा। ठीक है। उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या वैल्यू आ रहा है, कौन सा इंडेक्स आ रहा है आपके एरे में। ठीक है। अगर उसका चिल्ड्रन पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, उस करंट पॉइंटर का चिल्ड्रन जो के है वो उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर वो पॉइंट नहीं कर रहा, नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि उसका कोई चिल्ड्रन पहले से हमने बनाया नहीं है। तो वहां पर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एक नया ट्राई नोड बनाना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी उसका चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा आप जाके उसका जो चिल्ड्रन है उस पर आप पॉइंट करा दोगे। ठीक है। क्योंकि आप इंसर्ट कर रहे हो ना, तो आपको क्या चाहिए कि पूरा का पूरा पाथ वो डेडिकेटेड आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए अगर पाथ नहीं है ऑलरेडी तो आपको न्यू पाथ बनाना पड़ेगा। और पाथ है ऑलरेडी तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने एप्पल के लिए पाथ बनाया, तो ए से फिर मैंने पी का पाथ बनाया, फिर पी का पाथ बनाया, फिर एल, देन ई। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड बना रहा हूँ ऐप। ठीक है। ऐप। तो यहाँ पर ए पे मैं गया, पाथ है। तो पाथ है तो क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर जाना है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर जाना है। फिर यहाँ पर पी पे मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा वर्ड खत्म हो चुका है। ठीक है। जितना वर्ड का साइज है उतना आपको मूव करना है। और जैसे ही आपका वर्ड खत्म हो गया तो आप करेंटली आपका जहाँ पर भी पॉइंटर है वहां पर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इस वर्ड का जो काउंट है उसको आप +1 कर दो। ठीक है। यहाँ पर भी पहले आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पर ई के कॉरस्पॉन्डिंगली +1 हो चुका है। तो ये हो गया आपका इंसर्शन। और उसके बाद अगर आपको सर्च करना है, देन सर्च इज ऑल्सो वेरी मच इजी। सर्च में आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है, जो यहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे थे आपको इंसर्ट भी नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सिंपल काम अगर आप देखो तो सेम वही कोड है। पर यहाँ पर अगर इसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, तो सीधा सीधा आप रिटर्न फॉल्स कर जाओगे। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके चाइल्ड पर चले जाओगे, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए आप चेक करोगे। तो इसी तरीके से आप चेक करते चले जाओगे। और अगर बीच में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर रिटर्न कर देना है, वहां पर नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नल पॉइंटर चला जा रहा है, तो वहां पर फॉल्स कर जाना है। पूरे वर्ड को आपने स्कैन कर लिया, अभी तक आपने फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो फिर यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करना है, उसका फ्रीक्वेंसी रिटर्न करना है। अगर उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है देन इट विल बी ट्रू, और अगर इक्वल टू 0 है देन इट विल बी फॉल्स। ठीक है। ये डिलीशन के केस में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर मान लो वहां पर एप्पल पहले था, डिक्शनरी में आपके पहले एप्पल था, पर फिर आपने एप्पल को डिलीट कर दिया, तो ई के कॉरस्पॉन्डिंगली पहले वर्ड काउंट 1 था, अभी नेक्स्ट टाइम वर्ड काउंट 0 हो चुका है। तो यहाँ पर आप जब रिटर्न करोगे इसका इस वर्ड वैल्यू का फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 0, तो वहां पर से वो फॉल्स रीड कर लेगा। अगर मान लो डिलीट नहीं किया आपने, इसका वैल्यू 1 है, 2 है, फिर बहुत सारे एप्पल आपने इंसर्ट किए हुए हैं, 2 3 मतलब एक्स और वॉट एवर, एक एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहां पर से एक्स रिटर्न होगा तो उसको ट्रू इंटरप्रेट करेगा। सो दैट्स इट। ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। डिलीट भी जब करना होगा सेम कोड जाएगा, पर यहाँ पर जो आप लास्ट में जाके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, वहां पर आपको जाके बस यहाँ पर माइनस माइनस कर देना है। बस बाकी पूरा का पूरा इंसर्ट के जैसा ही कोड रहने वाला है। और यहाँ पर ये एक चीज और है कि ये आपको न्यू नोड नहीं बनाना है, क्योंकि वी आर श्योर ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम उसको डिलीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट भी हट जाएगा। और यहाँ पर एंड पे जाके आपको क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा, सॉरी, यहाँ पर आपको आगे इसका फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना पड़ेगा। और हर एक बार आप उसके चाइल्ड पे मूव करते चले जाओ। तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लीड कोड का ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड एक हिंट भी है
कि जो ट्रेडिशनली हम लोग सोचते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको अलग जाके सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियली आपको ये बोर्ड दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इस बोर्ड में आपको कुछ अगेन कैरेक्टर्स दिए रहेंगे, और साथ ही साथ आपको एक वर्ड्स का एक एरे दिया रहेगा, ठीक है। एरे में एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया रहेगा। आपको बताना है कि इन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में से कौन कौन से वर्ड आपके इस बोर्ड से क्रिएट किए जा सकते हैं। जितने भी होंगे उन सभी को आपको एक एरे में स्टोर करना है, एंड देन यू हैव टू रिटर्न इट। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड्स में आपके 4 वर्ड दिए हुए थे, पर आप यहाँ पर से E A T क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप बोथ भी क्रिएट कर पा रहे हो। और एक चीज आपको इंश्योर करना है कि आप एक वर्ड को बनाने में एक ही कैरेक्टर को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मान लो OATH है, ठीक है, एच है, तो फिर अगेन आपको अगर OATH को एक वर्ड रहता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ देखते, यहाँ देखते, यहाँ देखते, ठीक है, या फिर आप पीछे देखते, तो पीछे देखने पे आपको फिर से टी मिल जाता, तो आप इसको एक वर्ड कंसिडर कर लेते, पर ये आपको नहीं करना। एक वर्ड को बनाने में एक कैरेक्टर का आप इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हो। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि बहुत टफ है, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ होगा तो चीजें यहाँ पर से आपके लिए क्लियर हो चुकी है क्वेश्चन। अब नाउ यू अटेम्प्ट इट। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सारे वर्ड है उनको हम लोग ट्राई में इंसर्ट कर लेंगे, और इसमें हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करते चलेंगे इस मैट्रिक्स, इस बोर्ड के सारे कैरेक्टर, और जो भी हमें वो ट्राई से रिलेटेड मिलते जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ट्राई से अनरिलेटेड मिल गया तो वहां से हम लोग मतलब वापस चले जाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, OATH, ये मेरा एक ट्राई में चला गया। फिर PEA, ये भी चला गया। देन EAT, ये भी मेरा ट्राई में चला गया। और यहाँ पर जो चारों वर्ड है वो आपस में कोई रिलेटेड नहीं, ठीक है। ये ट्राई में मेरे चले गए सारे वर्ड। अब मैंने यहाँ पर से शुरू किया DFS। DFS सिंपल है, DFS आई होप कि आपको आता होगा। तो यहाँ पर क्या है, ओ से शुरू किया हमने, अब ओ पे हम लोग आए। यहाँ पर ओ के बाद हम लोग नेक्स्ट किस पे जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज पहले मैंने ई पे गया, ई पे गया, यहाँ पर सबसे पहले ओ, क्या मेरे को ट्राई में मिल रहा है, मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर से अब मैं फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ओ से फर्दर कहाँ पर जा सकता हूँ, एक ई पे जा सकता हूँ, एक ए पे जा सकता हूँ। ई पे मैं गया, तो ओ से ई का कोई पाथ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। पर फिर मैं ओ से गया ए पे, ठीक है, ए से पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ओ से ए का एक नोड है, अब ए पे मैं गया, फिर ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ, इस ए पे जा सकता हूँ, इस टी पे जा सकता हूँ, और इस ओ पे भी वापस जा सकता हूँ। पर इसको मैं कुछ विजिटेड मार्क करने के लिए इसको चेंज करके इसका दूसरा सिंबल कर सकता हूँ, और फिर वापस जब DFS रिटर्न होगा तो फिर इसको मैं वापस ओ कर दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो इसको मैंने डॉलर कर दिया। तब यहाँ पर से मैं इस ए पे जा सकता हूँ, इस टी पे जा सकता हूँ। तो ए से ए का तो कोई बात नहीं है, टी का पाथ है, ठीक है। यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं फर्दर। फिर टी से मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, टी से मैं इस ए पे जा सकता हूँ, इस ई पे जा सकता हूँ, इस एच पे जा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, ई थे, ठीक है। ए से भी कोई बात नहीं है, पर एच पे एक बात है, ठीक है। यहाँ पर एच पे, यहाँ पर अब एच पे जैसे ही आप आए, यहाँ पर वर्ड काउंट 1 हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे कि अभी तक जो भी आपने पाथ किया है उस पाथ को आप जो भी वर्ड आपका बना उसको यहाँ पर आप स्टोर कर लोगे, ठीक है। OATH जो करेंटली आपके पाथ का वर्ड बना उसको आप स्टोर कर लोगे अपने आंसर में। अब क्योंकि ये वर्ड आपने एक बार इंसर्ट कर लिया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर एक रिड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप 0 कर दो तो सही हो जाएगा, ताकि आप दूसरी बार फिर से अगेन इसको सर्च करते हुए ना पहुंच जाओ। अब नेक्स्ट अगेन मैंने ओ के लिए ट्रैवर्सर कर लिया, अब मैं ए के लिए करूंगा। तो ए से शुरू होने वाला तो कोई वर्ड ही नहीं है। फिर यहाँ पर है ए से शुरू होने वाला, अगेन कोई वर्ड नहीं है। एन से शुरू होने वाला भी नहीं है। ई से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ई से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ओ
TI, ठीक है। ई से तो नेक्स्ट ए पे नोड है, पर यहाँ पर ई से ए का तो कोई है नहीं आपस में, नहीं पर, तो यहाँ पर हम लोग नहीं जा पाएंगे। फिर यहाँ पर टी से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड नहीं है, ए से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर ई से स्टार्ट होने वाला है। फिर यहाँ पर इस तरीके से आप चलते जाओगे, और अगेन जो आपको कंप्लीट वर्ड मिल जाएंगे तो उसको वापस से आप स्टोर करा सकते हो। सो दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, और इम्प्लीमेंट करना भी आपको थोड़ा बहुत तो ट्राई आ ही चुका है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। पर यहाँ पर जो बेसिक हम लोग ट्राई का इम्प्लीमेंटेशन करते थे, उससे थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच अपनाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें मैं क्या करता हूँ, चिल्ड्रन वाला तो रखता ही हूँ, ठीक है, चिल्ड्रन वाला एरे, चिल्ड्रन को जो पॉइंट करने वाला है, उसके साथ में मैं जो ये स्टोर करता था, ठीक है, इस वर्ड, जो एक वेरिएबल रहता था जो कि बताता था कि यहाँ पर मेरा वर्ड कंप्लीट हो गया, उसके जगह पे मैंने क्या किया ना, एक स्ट्रिंग वर्ड कर दिया, ठीक है, कि वहां पर अगर मान लो मेरा वर्ड कंप्लीट हो गया तो उस वर्ड को मैं वहां पर स्टोर कर लूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लो OATH, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मेरा वर्ड कंप्लीट होगा, मैं उस नोड के कॉरस्पॉन्डिंगली उस वर्ड को इंसर्ट कर दूंगा, OATH। जैसे ही मेरे को वर्ड कंप्लीट मिला, वहां पर मैं उस वर्ड को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को आसान होगा, क्योंकि मुझे फिर बैक ट्रैक करके फिर से उस वर्ड को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा उस वर्ड को वहां पर से, जैसे ही मेरा वर्ड कंप्लीट हुआ, मैं उसको अपने आंसर वाले में इंसर्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पर मैंने एक बेसिक चेंज किया, ठीक है। अब आ जाते हैं जो अपना मेन जो फंक्शन है उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मेरे को इनिशियली दिए हुए डिक्शनरी में, उन सभी को मैंने एक ट्राई बना के उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर उस बिल्ड ट्राई फंक्शन में मैंने उन सारे वर्ड को पास किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले एक रूट नोड क्रिएट किया, और फिर हर एक वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने उसको ट्राई में इंसर्ट कर दिया। सिंपल सा, सेम जो कोड था इंसर्शन का, वही सेम कोड है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर मैंने जैसे इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, उसका नेक्स्ट काम क्या होता है, मैं अब कैरेक्टर बाई कैरेक्टर जाऊंगा, ठीक है, स्कैन करता हुआ, और उसको डीएफएस कॉल करूंगा, ठीक है। और डीएफएस कॉल, अगेन डीएफएस आई होप कि आपको अब आता होगा, क्योंकि ये हम प्रचंड के एकदम एंड पे चल रहा है, तो आपने डीएफएस भी हमारे साथ सीख ही लिया होगा। और नहीं सीखा है तो भी अगेन बहुत ही सिंपल से है। यहाँ पर देख सकते हैं डीएफएस वाला किस तरीके से फंक्शन है। सबसे पहले हमने उस कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, अगर वो कैरेक्टर डॉलर है मतलब ऑलरेडी विजिटेड है, या फिर उसका चिल्ड्रन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा करेंट नोड का, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और एल्स हम लोग क्या करेंगे, उसके चिल्ड्रन पे चले जाएंगे। और पी का वर्ड साइज ग्रेटर देन 0। अब वर्ड क्या है, पी का वर्ड क्या है, पी का वर्ड में हम लोग क्या स्टोर किया कि अगर मान लो वहां पर कोई भी इंसर्शन के दौरान वहां पर वर्ड मेरा कंप्लीट हो रहा था, तो वहां पर मैं क्या इंसर्ट कर दे रहा था, जैसे अगर मान लो ओथ मेरा कंप्लीट हुआ एच पे जाके, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैं ओथ वर्ड स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, कि अब मैं यहाँ पर ये वर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है, इस वर्ड को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर इस वर्ड को मैं इधर इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा, और इसको फर्दर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, ताकि दूसरी बार अगेन मैं ओथ वर्ड कंप्लीट करके ओथ वर्ड को अपने इंसर्ट ना करूँ आंसर में, ठीक है। सिंपल सिंपल सा बात है। फिर फर्दर मैं क्या करूंगा, इस करंट कैरेक्टर को, अगर मान लो अभी मेरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस करंट कैरेक्टर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनटू स्पेशल कैरेक्टर टू मार्क इट विजिटेड फॉर दिस डीएफएस कॉल। अब चारों डायरेक्शन में जो मैं जा सकता हूँ, उन चारों डायरेक्शन में मैं जाऊंगा। यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे, बस चारों डायरेक्शन के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आपको डिफर करे आकर आकर डालने हैं। और जो आपका पी पॉइंटर था, जो कि इनिशियली ट्राई नोड पॉइंटर था, वो उसके चाइल्ड को पॉइंट करने लग जाएगा, सिंपल सा। और ये चारों जगह पे सेम जाने वाला है। और अगेन ये जो चारों आपके डीएफएस कॉल हो गए, तो फिर इस कैरेक्टर को आपको फिर से वापस जो आपने स्पेशल कैरेक्टर किया था, उसको वापस आपने जो ओरिजिनल कैरेक्टर था उस पर कन्वर्ट कर देना है, ताकि जब बाकी के डीएफएस कॉल हो तो वहां पर वो अपना आंसर कैलकुलेट करने में हमें हेल्प कर सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर डीएफएस तो आपको आता ही है, और ट्राई नोड अगर आप समझ पाए हो, तो ये सॉल्यूशन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पर अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो, या फिर आप जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।